हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, कितनी रिकवरी हुई, ये सारी बात की थी। और मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सॉइलिंग होती है तो मैं कौन सा ऑयल यूज करता हूँ, और मेरे पैरों में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं क्या डाइट लेता हूँ उसके बारे में बात करूँगा। तो ये 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक को पूरा वीडियो में बने रहें। तो पहले बात कर लेते हैं कि डाइट क्या लेते हैं हम। तो दोस्तों, अगर बात डाइट की जाए तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठते हुए एक मुट्ठी एक मुट्ठी लगभग 25 ग्राम 50 ग्राम के समथिंग पीनट्स, मूंगफली के दाने, जो मैं शाम को पानी में भिगा देता हूँ। उसमें 2 चम्मच किशमिश डाल देता हूँ और उनको शाम को मैं पानी में भिगा देता हूँ। सुबह उठते ही कच्चे दाने मूंगफली के मैं खाता हूँ। उसके बाद मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ थोड़ी देर के बाद। उसके बाद मैं खाना पीना खाता हूँ दोपहर में, फिर मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ, और शाम को मैं फिर 1 गिलास दूध पीता हूँ। दिन भर में मैं 3 गिलास दूध पीता हूँ। और पीनट्स जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, और जो डॉक्टर की मेडिसिन है वो भी मैं साथ साथ लेता हूँ। 2 टाइम की मेडिसिन है तो वो भी लेता हूँ। अलग से हरी सब्जियाँ कोशिश करता हूँ कि साग वगैरह इस समय मैं ज़्यादा खाता हूँ, और दालें ज़्यादा खा रहा हूँ इस समय। और ऑयली फूड तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है, बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ। चाय पीना भी बिल्कुल बंद। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और भी है, हड़जोड़ प्लांट। अगर अगर आपके आसपास कहीं हड़जोड़ प्लांट आपको मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमारे यहाँ पे तो हड़जोड़ प्लांट है नहीं, मुझे मिल नहीं पाया। मैंने इधर उधर खोजा भी पर नहीं मिल पाया, तो मैंने तो उसे नहीं लिया। पर अगर आपके आसपास में है तो आप उसे ले सकते हैं। उसे आप 1 हफ्ते तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप उसे लेते हैं तो आप ध्यान रखना कि उसमें तीखापन बहुत ज़्यादा होता है और वो गले में बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे अरबी लगती है, एकदम अरबी की जैसे लगती है, तो उसे बहुत ध्यान से लेना। और जब अगर हाथ हाथ से अगर उसे यूज करते हैं या उसे मिक्सर में मिक्स करते हैं और निकालते हैं जार से, तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि वो हाथों में भी बहुत तेज़ लगता है। ठीक है, इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी है। अगर आपको हड़जोड़ प्लांट नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप हड़जोड़ का पाउडर आता है, वो खरीद सकते हैं। आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पतंजलि का भी आता है, चाहे तो पतंजलि का भी खरीद सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे भी ले सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करता है वो। इनकी रिकवरी काफ़ी स्लो हो रही है, वो लोग उसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे पैरों में डिफरेंस है, तो उसके लिए आप एक फ़ोटो देख सकते हैं कि दोनों पैरों के बीच कितना डिफरेंस है। हालांकि दूसरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि जब हमारा एक सर्जरी हुआ था, सर्जरी के समय इसमें प्लास्टर लगा दिया गया था। लगभग ये 1 महीने तक प्लास्टर लगा रहा। कच्चा प्लास्टर था, सपोर्ट था उसमें। पक्का प्लास्टर नहीं लगा था मुझे, कच्चा ही प्लास्टर लगा था। पर 1 महीने तक पैर बिल्कुल बंद रहता था, इसीलिए पैर की कोई मूवमेंट नहीं हुई। और लगभग 15-20 दिन तो मैंने बिल्कुल पैर को इधर उधर हिलने भी नहीं दिया। इस वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। एक साइड का पैर, एक पैर जो है थोड़ा हल्का पतला सा है, और दूसरा पैर देख सकते हैं आप सही है। दूसरा एकदम स्ट्रांग है और एक पतला है। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही है कि इसकी कोई मूवमेंट नहीं हुई और ये बंधा रहा, तो इसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई 30-35 दिनों तक जो भी रहा, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक गई है। अब क्या है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ धीरे धीरे ये रिकवर हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से भी ये वो पूछा था, तो डॉक्टर ने यही बताया कि धीरे धीरे रिकवर होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मली होता ही है, जब किसी चीज़ को आप बंद करके रखोगे तो उसकी ग्रोथ रुक ही जाएगी, ये सभी को पता है। तो डॉक्टर ने यही बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ होता और ये समय के साथ सही हो जाएगा। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि ये कब तक सही होगा। उन्होंने बोला, देखो इसको एकदम बराबर होने में लगभग आपको 1 साल तो लग ही जाएगा। हालांकि इसमें कोई कमजोरी नहीं है, आप पूरा वजन डाल सकते हैं इस पे, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। बस ये दिखने में आपको पतला लग रहा है वाली, बाकी इसमें ताकत पूरी है। ठीक है।
अब बात करते हैं कि सॉइलिंग के लिए हम ऑयल कौन सा यूज। सॉइलिंग के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि सॉइलिंग होती कैसे है। सॉइलिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जब आपको फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद आपकी मान लिया बोन ब्रेक हो गई, तो जब भी आपकी बोन ब्रेक होती है तो अंदर से बोन तो टूट जाती है, तो उसके अंदर से जो भी ब्लड निकलता है वो आपके पैर में या हाथ में या जहाँ पे भी फ्रैक्चर है तो अंदर ही, शरीर के अंदर में ही वो भर जाता है। भरने की वजह से वो जो भी नीचा एरिया होता है तो नीचे की तरफ खिसकता रहता है धीरे धीरे, और इस वजह से स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा स्वेलिंग का ये है कि जब आपको कहीं पे चोट लगती है, आप चलते हो, ठीक है, तब आपको स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि चोट पे प्रेशर पड़ता है तो भी आपको स्वेलिंग आ जाता है, आ जाती है। या तो आपकी कोई बोन फ्रैक्चर है और काफ़ी दिनों से आपको प्लास्टर हुआ है, तो आपकी मांसपेशियां बिल्कुल नहीं चल रही हैं, ना ही आपके पैर पे बिल्कुल लोड पड़ा है, तो जब भी आप उस पर लोड डालना स्टार्ट करते हैं तो वो उस लोड को नहीं उठा पाता, इस वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है, दर्द भी करने लगता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऐसी सभी के साथ होती हैं नॉर्मली है, मेरे साथ भी हुई, क्योंकि मुझे भी बहुत स्वेलिंग आ जा रही थी। आप एक फ़ोटो देख लीजिए, मुझे स्टार्टिंग में कितनी स्वेलिंग होती थी, मतलब मैं थोड़ा सा भी चलता था ना, कि मान लीजिए 10 मिनट भी मैं चलता था, वॉकिंग करता था एक्सरसाइज टाइप, तब भी मुझे इतनी स्वेलिंग हो जाती थी। फिर मुझे किसी रिलेटिव ने बताया कि आप ऐसे ऐसे एक ऑयल यूज़ कीजिए तो आपको स्वेलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑयल आपको यूज करना है। ऑयल का नाम बता देता हूँ, ऑयल का नाम है नूरानी ऑयल, और ये आप देख सकते हैं ये ऑयल है। इसको आप ले लीजिए, सबसे छोटी शीशी आपको 60 रुपीज़ की मिल जाएगी, और बाकी आप इससे ऊपर जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपके कहीं पे टाँके हैं, कहीं पे चोट है, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे टाँके जितने भी थे उसमें मैंने इसे यूज़ किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे सारे टाँके भी ठीक हो गए इससे। बस मैंने यही लगाया। उसके बाद टाँकों में आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है, जो देसी घी होता है गाँव का, वो भी फ़ायदा करता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मालिश करने का तरीका इसका ये है कि आप पैर पे लगाइए, और जहाँ जहाँ पे आपको स्वेलिंग है वहाँ पे मालिश कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, जहाँ पे टूटी हुई है, आपको तो पता ही होगा कहाँ पे टूटी है, वहाँ पे आप ज़्यादा टाइट मालिश मत कीजिएगा, क्योंकि कैलस बनता है वहाँ पे, कैल्शियम हल्का हल्का सा जमा होता है, अगर आप मालिश करेंगे तो वो इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप वहाँ पे मालिश मत कीजिए। बाकी आप हर जगह पे मालिश कर सकते हैं। पैर के नीचे साइड में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, आप वहाँ पे मालिश कर सकते हैं, और इसका इतना अच्छा फ़ायदा मिलता है कि आपको क्या बताएं। मैंने मालिश किया, मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। अभी मेरे पैर में बिल्कुल स्वेलिंग नहीं है। मैं जाता भी हूँ, वॉकिंग भी करने जाता हूँ, आता हूँ तो हल्की फुल्की बहुत आ जाती, बहुत हल्की सी, बाकी मुझे स्वेलिंग नहीं होती है। स्वेलिंग की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप 50% लोड डाल सकते हैं, तो मैं चलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लोड डालता हूँ, इससे मेरे मेरे पैर में हल्का सा दर्द होने लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा चलता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर में, एक टाइम में मैं 1 किलोमीटर चल जाता हूँ, और शाम को जाता हूँ तो शाम को भी मैं 1 किलोमीटर चल लेता हूँ, मॉर्निंग में भी 1 किलोमीटर, शाम और इवनिंग में भी 1 किलोमीटर, तो इतना मैं डेली चलता हूँ। तो आप लोग जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना सही रहेगा, और जो मैंने ऑयल लगाया है अगर आपको सही लगता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वाकई ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे कुछ नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।